हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बात करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें ये हमारी वीडियो 6 वीडियो रहने वाली है। ठीक है, इसमें भी हम टॉप 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। ठीक है, अपनी PDF के लिए आप हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, जुपिटर क्लासेस टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे अपनी PDF आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज की वीडियो में भी हम टॉप 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। What term describe the inherited wealth, social status and privileges passed down through generations within a family? ठीक है, इनहेरिटेड मीन्स जो मतलब हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। ठीक है, कुछ भी हो, उसमें हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकती है। ठीक है, इसमें हमने देखना कि ये जो सोशल स्टेटस और प्रिविलेजेस पासेस होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इनमें से कौन सी टर्म है जो ये डिस्क्राइब करती है कि आप अपने पूर्वजों की कोई जो सोशल स्टेटस होगा या वेल्थ होगी, मनी होगी, एसेट होगा, कोई भी आप जनरेशन में वो पास होता रहेगा। ठीक है, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल मोबिलिटी एंड, यहाँ पे आंसर देखिए आपको, कोई बात नहीं। तो डी हमारे पास है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल रेफर्स टू द नॉन ऑफिशियल एसेट्स। ठीक है, नॉन ऑफिशियल एसेट होते हैं जैसे एजुकेशन, अपब्रिंगिंग एंड सोशल कनेक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल्स सोशल मोबिलिटी एंड स्टेटस। ठीक, इट इंक्लूड्स इनहेरिटेड वेल्थ। इसमें क्या क्या आएगा? हमारे पास वेल्थ होगी, सोशल स्टेटस होगा एंड प्रिविलेजेस पास ऑन थ्रू जनरेशन विद इन अ फैमिली। ठीक है, जो क्या पास होते रहेंगे विद इन अ फैमिली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं, मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशंस हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। इनमें से हमने ढूंढना है कि वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज रेस, जेंडर एंड इथेनिसिटी। ऑप्शन बी इज वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ऑप्शन सी इज एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। एंड ऑप्शन डी इज अर्बन, रूरल एंड सब अर्बन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। वो 3 डायमेंशंस जो अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर ने बताए वो है हमारे पास वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, कौन कौन से? वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अचीव्ड स्टेटस एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस? ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि अचीव्ड स्टेटस क्या होता है और एस्क्राइब्ड। देखिए, अचीव्ड स्टेटस जो हम अपने टैलेंट से हासिल करेंगे और ये जो एस्क्राइब स्टेटस होगा वो जो हमें बाय बर्थ मिला है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास अचीव्ड स्टेटस इज एक्वायर्ड थ्रू पर्सनल एफर्ट्स वाइल एस्क्राइब्ड स्टेटस इज असाइन एट बर्थ। ऑप्शन बी है हमारे पास अचीव्ड स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय वंस ऑन फैमिली बैकग्राउंड्स वाइल एस्क्राइब्ड स्टेटस इज अर्नड थ्रू एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। ऑप्शन सी है हमारे पास अचीव्ड स्टेटस इज टेम्परेरी एंड कैन बी चेंज ओवर टाइम वाइल एस्क्राइब्ड स्टेटस इज परमानेंट। ऑप्शन डी है हमारे पास achieved status is based on individual's achievement while ascribed status is based on societal norms and वैल्यूज़। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपने अभी तक अपना आंसर यहाँ पे ठीक कर दिया होगा, क्योंकि जो एस्क्राइब स्टेटस है वो हमें बाय बर्थ होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd का। ठीक है, अचीव्ड स्टेटस हमें पर्सनल एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तभी हम अपना स्टेटस अचीव कर पाएंगे, और जो एस्क्राइब स्टेटस है वो हमें बाय बर्थ मिला होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रोल डज सोशलाइजेशन प्ले इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? ठीक है, इसमें से हमने बताना कि सोशलाइजेशन जो है क्या रोल प्ले करता है यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशलाइजेशन प्रमोट्स सोशल मोबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल। ऑप्शन बी इज सोशलाइजेशन perpetuates existing patterns of privileges and disadvantaged by transmitting norms, values, and acceptations that reinforce social inequality. Option C is socialization encourages individual to challenge
डोमिनेंट नॉर्म्स एंड वैल्यूज लीडिंग टू ग्रेटर सोशल इक्वेलिटी। ऑप्शन डी है हमारे पास सोशलाइजेशन एनफोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सोशलाइजेशन परपेचुएट्स existing patterns of privileges, ठीक है, and disadvantage by transmitting norms, values and expectations that reinforce social inequality। एक बार यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बाय ट्रांसमिटिंग, क्या क्या ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा यहाँ से कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सेप्टेशंस दैट reinforce existing patterns of privileges and disadvantage। individual learn to accept and internalize their social position within the hierarchy, shaping their attitudes, behavior and aspirations accordingly। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव emphasizes द रोल ऑफ मेरिटोक्रेसी इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसमें से हमने बताना कि कौन सा ऐसा हमारा सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव है जो किसके रोल पे ज़्यादा जोर देता है, मेरिटोक्रेसी किसमें, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन बी इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ऑप्शन सी इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म एंड ऑप्शन डी इज फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एम्फेसाइज द रोल ऑफ मेरिटोक्रेसी इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आर्ग्यूइंग क्या बताता है, दैट इंडिविजुअल अचीव दियर सोशल पोजिशन बेस्ड ऑन दियर एबिलिटीज़, एफर्ट्स एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरिटोक्रेसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल अपना जो उसका स्टेटस होगा, जो भी उसकी पोजीशन होगी वो खुद से अचीव करेगा। ठीक है, अपना स्टेटस कैसे अचीव करेगा, अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज़, एफर्ट्स। ठीक है, according to this perspective, social inequality is functional for society as it motivates individual to strive for success and contribute to social stability and progress। इस परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग उसने बोला कि सोशल इनइक्वालिटी जो है एक फंक्शनल है किसके लिए, सोसाइटी में इंडिविजुअल के लिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी तो इंडिविजुअल जो होगा वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, वो स्ट्रगल करेगा फॉर सक्सेस के लिए। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट सोशल स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, सोशल कैपिटल का हमने यहाँ पे बताना है किसके कंपैरिजन में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कंपैरिजन में हमने इसका कंसेप्ट डिफाइन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एसेट्स इंडिविजुअल पॉजेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और कुछ जो इंडिविजुअल के पास एसेट होते हैं, कि क्या ये मीनिंग है इसका, द इनहेरिटेड वेल्थ एंड प्राइविलेजेस पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन। ऑप्शन सी है हमारे पास द सोशल कनेक्शन, नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप्स इंडिविजुअल है। ठीक है, सोशल कनेक्शन और नेटवर्क जो इंडिविजुअल के पास होते हैं। ऑप्शन डी है हमारे पास द कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिस शेयर्ड बाय सोसाइटी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, द सोशल कनेक्शन, नेटवर्क्स एंड relationship individual have। ठीक है, social capital refers to the social connections, networks and relationships that individual possess, which can provide them with access to resources, opportunities and support। it includes factors such as social network, trust, reciprocity and cooperations, which can influence an individual's social mobility and status within a society। ठीक, तो इसका मीनिंग हमें पता लग गया। ठीक है, किसका कंसेप्ट, सोशल कैपिटल का इन कॉन्टेक्स्ट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक डिसएडवांटेज फेस्ड बाय सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, किस इनमें से कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि सर्टन ग्रुप्स हैं सोसाइटी में वो क्या फेस करते हैं, उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दियर सोशल आइडेंटिटी। ठीक, ऑप्शन ए सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन बी इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन सी इज सोशल एक्सक्लूजन एंड ऑप्शन डी इज सोशल इनइक्वालिटी। आई होप अभी तक आपने अपना आंसर करेक्ट कर दिया होगा। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोशल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ही कुछ ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर कास्ट, कलर। ठीक है, डिसएडवांटेज उनको मिलता है। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी रेफर्स टू द सिस्टमेटिक डिस्पैरिटीज इन रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में डिस्पैरिटीज होगी, अपॉर्चुनिटीज में, and outcomes experienced by different groups within a society। it can manifest as economic inequality। ठीक है, उनको इकोनॉमिक इक्वालिटी फेस करनी पड़ेगी, एजुकेशन में उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ेगी, रेशियल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
According to symbolic interactionisms, how do individual construct their social reality within a stratified सोसाइटी? ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिज्म कैसे एक इंडिविजुअल अपनी क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, अपनी सोशल रियलिटी को बनाता है विद इन अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी मीन्स जहाँ पे क्या होगा, सोसाइटी होगी ऑर्गेनाइज करी होगी किसके, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्लासेस, ठीक है, उसके बेस पे सोसाइटी वहाँ पे डिवाइड होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास थ्रू सोशलाइजेशंस एंड इंटरनलाइजेशंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, थ्रू नेगोशिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बॉलिक मीनिंग्स इन सोशल इंटरेक्शन, through enforcement of strict rules and regulations by powerful institutions, through adherence to traditional customs and rituals passed डाउन थ्रू जनरेशन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्रू किससे वो करेगा वहाँ पे, थ्रू नेगोशिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बॉलिक मीनिंग्स इन सोशल इंटरेक्शन। ठीक, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिज्म इम्फेसाइज द रोल ऑफ सिम्बल्स, किस किस का यहाँ पे ये इम्फेसाइज करेगी, ठीक है, रोल सिम्बल्स का, मीनिंग्स का एंड इंटरेक्शंस इन शेपिंग इंडिविजुअल परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल की जो वहाँ पे होगी परसेप्शन होगी, एक्सपीरियंस होंगे, वहाँ पे शेप देने में ये अहम रोल प्ले करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट दियर सोशल रियलिटी थ्रू ऑन गोइंग नेगोशिएशन जो भी वहाँ पे ऑन गोइंग नेगोशिएशन चल रही होगी, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बॉलिक मीनिंग्स एंड सोशल इंटरेक्शन विच कैन रिफ्लेक्ट एंड रीएनफोर्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, कैसे एक इंडिविजुअल अपनी जो सोशल रियलिटी जो है उसको कंस्ट्रक्ट करेगा विद इन अ स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, जहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड होगी ऑन द बेस ऑफ क्लास, कास्ट। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describes the movement of individuals or groups from one social class to another between generation? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर। ठीक है, एक क्लास से दूसरी क्लास में बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, ऑप्शन बी सोशल मोबिलिटी, ऑप्शन सी इज वर्टिकल मोबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज हॉरिजेंटल मोबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटरजनरेशनल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर बिटवीन जनरेशन। ठीक, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल स्टेटस, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन विद इन अ फैमिली और सोसाइटी। से क्या होगा, आपको डिफरेंट चेंजेस मिलेंगी उनके सोशल स्टेटस में, वेल्थ में एंड अपॉर्चुनिटीज़ में, और डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, विद इन अ फैमिली या सोसाइटी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? ठीक है, हमने बताना कि ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट करती है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे। ऑप्शन ए हमारे पास ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस कंट्रीज। क्या सोशलाइजेशन रिड्यूस करेगा जो भी हमारे सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उसको रिमूव करेगा कैसे, बाय प्रमोट क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन exacerbates social inequality by widening the gap between the rich and the poor within and between countries। इसमें क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कम करेगी, ठीक है, जो भी हमारे पास सोशल इनइक्वालिटी होगी कम नहीं उसको और बढ़ावा देगी। ठीक है, कैसे, जो यहाँ पे गैप होगा, ठीक है, और गैप बढ़ेगा बिटवीन रिच एंड पोर। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इंक्लूजन बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कन्फॉर्मिटी बाय स्टैंडर्डाइजिंग कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डाइवर्स सोसाइटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एग्जैग्रिबेट्स सोशल इनइक्वालिटी बाय विडिंग द गैप। ठीक है, गैप को कम करेगी बिटवीन द रिच एंड द पोर विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। Globalization exacerbates social inequality by widening the gap between the rich and the poor within and between countries. It can lead to the concentration of wealth and power in the hands of few global elites। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो पावर और वेल्थ होगी वो फ्यू जो वहाँ पे ग्लोबल कोई एलाइट्स ग्रुप होगा उसके पास रहेगी, वाइल मार्जिनलाइजिंग एंड डिसएनफ्रेंचिंग डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, टू मेक समथिंग, क्या करेगा, मतलब एक होता है ना वर्स, किसी चीज़ को वर्स बना देगा, ठीक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट, ठीक है, कास्ट क्या है। A system of social stratifications based on economic status, a system of social organization based on religious beliefs, a system of hereditary social hierarchy found in traditional Indian society, a system of political governance prevalent in ancient civilization, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कास्ट क्या है, कास्ट इज ए सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी सोशल हरियार्की फाउंड इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। कब से ये कहाँ पे फाउंड करी जाती थी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में। वेयर इंडिविजुअल आर बर्न इनटू डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स विद प्रेस्क्राइब रोल्स, ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस। जहाँ पे इंडिविजुअल की जो बर्थ होती थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में होती थी और उनके अपने अपने प्रेस्क्राइब उनको ये रोल प्ले दिए जाते थे, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था, उनको स्टेटस क्या होता था, ठीक। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कास्ट की डेफिनेशन ये है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ वंस कास्ट इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में हमने देखना है कि वहाँ पे जो है प्राइमरी डिटर्मिनेंट कौन होता था, अपने ही कास्ट में, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटस, ऑप्शन बी इज एजुकेशनल अटेनमेंट, ऑप्शन सी इज ऑक्यूपेशन एंड ऑप्शन डी है हमारे पास बर्थ एंड फैमिली लिनिएज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इन द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम वंस कास्ट इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाई बर्थ एंड फैमिली लिनेज। किससे डिटरमिन करी जाती थी, किससे, बर्थ और फैमिली की जो लिनेज होती थी। इंडिविजुअल इनहेरेंट दियर कास्ट स्टेटस फ्रॉम दियर पेरेंट्स, ठीक है। इंडिविजुअल के पास जो स्टेटस होता था वो कौन देता था उसे, उसके पेरेंट्स। एंड बिलोंग टू द सेम कास्ट एज दियर फैमिली मेम्बर्स, और वो उसी फैमिली से, उसी कास्ट से बिलोंग करता था जैसे बाकी मेम्बर उसकी फैमिली से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कास्ट इन द ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन जो सोसाइटी थी वहाँ पे कोई मेजर कास्ट होती थी, ठीक है। इनमें से हमने बताना कि वो मेजर कास्ट कौन कौन थी, ठीक है। कोई एक कास्ट नहीं थी, हम देखेंगे ऑप्शन पढ़ के, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ऑप्शन बी इज प्रीस्ट, वॉरियर्स, मर्चेंट एंड लेबरर्स। ऑप्शन डी इज अपर क्लासेस, मिडिल क्लासेस एंड लोअर क्लासेस। एंड ऑप्शन डी इज मोनार्क्स, नोबल्स, पीजेंट्स एंड सर्फ। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई होप अभी तक आपने आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सी मेजर जो थी वहाँ पे कास्ट थी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। देखिए द ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर वर्नर्स, ठीक है। कास्ट को वर्नर्स भी बोलते थे, ठीक है। 4 मेजर यहाँ पे कास्ट थी। जैसे पहले हो गए हमारे ब्राह्मण में जैसे प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स हो गए, ठीक है, पुजारी वगैरह। क्षत्रिय जो होते थे वॉरियर्स होते थे, जो युद्ध करते थे, ठीक, तो और रूल भी करते थे। वैश्य हमारे इसमें आ जाते हैं मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, और जो शूद्र थे वो थे लेबरर्स एंड आर्टिजन, ठीक। तो 4 मेजर कास्ट एग्जिस्ट करती थी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस एंड शूद्रस। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ऑन कास्ट, ठीक है। अपनी ही कास्ट में शादी करना, उसे कौन सी टर्म इनमें से डिस्क्राइब करेगी। ऑप्शन ए है हमारे पास एंडोगामी, एक्सोगामी, पॉलीगामी एंड मोनोगामी, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एंडोगामी, ठीक है। एंडोगामी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वंस ऑन सोशल कल्चरल और इथेनिक ग्रुप, ठीक है। अपने ही किसी सोशल कास्ट में शादी करना, ठीक है, सोशल हो, कल्चरल और इथेनिक ग्रुप हो, उसे बोलते हैं एंडोगामी, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम एंडोगामी इज ऑफ्टन एनफोर्स टू मेंटेन कास्ट प्योरिटी एंड प्रिजर्व सोशल बाउंड्रीज। किस लिए करी जाती थी, कास्ट की जो प्योरिटी होती थी उसे मेंटेन करने की, और प्रिजर्व सोशल बाउंड्रीज को प्रिजर्व करने की। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ डज द कास्ट सिस्टम इम्पैक्ट सोशल मोबिलिटी, ठीक है। कैसे एक कास्ट सिस्टम इम्पैक्ट करती है सोशल मोबिलिटी पे, ठीक। ऑप्शन ए है हमारे पास इट अलाउज फॉर फ्लूइड मूवमेंट बिटवीन कास्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स एंड मेरिट। ऑप्शन बी है हमारे पास इट रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी बाय असाइनिंग इंडिविजुअल टू फिक्स कास्ट पोजीशन बेस्ड ऑन बर्थ। ऑप्शन सी है हमारे पास इट प्रमोट सोशल मोबिलिटी थ्रू एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास इट फैसिलिटेट सोशल मोबिलिटी बाय एनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी।
क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? सोशल मोबिलिटी बाय असाइनिंग इंडिविजुअल टू फिक्स कास्ट। द कास्ट सिस्टम रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी बाय असाइनिंग इंडिविजुअल टू फिक्स कास्ट पोजीशन बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जो उसकी कास्ट होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, अगर ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की बात करें, मोबिलिटी बिटवीन कास्ट वाज हाईली लिमिटेड। जो मोबिलिटी थी किसकी? कास्ट सिस्टम में, वो लिमिटेड थी। ठीक, एंड इंडिविजुअल वर एक्सपेक्टेड टू एडहायर टू द ऑक्यूपेशन एंड रोल एसोसिएटेड विद दियर कास्ट। और इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो भी उसके ऑक्यूपेशन और रोल दिया गया है उसे निभाए विद अकॉर्डिंग टू दियर कास्ट। ठीक, जो उसकी कास्ट से एसोसिएटेड है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर इंडिविजुअल हु आर कंसिडर्ड आउटसाइडर? आउटसाइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आउटसाइडर होना चाहिए था। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो आउटसाइड थे, देखिए 4 कास्ट तो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, 4 वर्नर्स, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अब यहाँ पे हमने आउटसाइडर बताना था जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं था। ठीक, ऑप्शन ए है हमारे पास दलित, ऑप्शन बी है हमारे ब्राह्मण, सी है हमारे पास क्षत्रिय एंड डी है हमारे पास वैश्य। देखिए अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक, और शूद्रस भी थे, और जो दलित थे वो थे आउटसाइडर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए दलित्स आल्सो नोन एज अनटचेबल्स आर शेड्यूल कास्ट आर इंडिविजुअल्स हु आर कंसिडर्ड आउटसाइड द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये आउटसाइडर थे। इंडियन जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम था वहाँ पे इंडियन उस सोसाइटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। दे हैव हिस्टोरिकली बीन मार्जिनलाइज्ड एंड सब्जेक्टेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे ए जो है करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में नहीं था। कौन? दलित्स, इनको आउटसाइडर माना जाता था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सोशल रिफॉर्मर्स, व्हाट नहीं है, यस, व्हाट सोशल रिफॉर्मर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम इन इंडिया? यहाँ पे विच होगा। ठीक है, कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एक अहम भूमिका प्ले करी है और उन्होंने चैलेंज किया था कास्ट सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी में उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। ठीक, ऑप्शन ए है हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी इज सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar, a prominent social reformer and the chief architect of the Indian constitutions, played a significant role in challenging the caste system and advocating for the rights of the race। ठीक है, एक तो उन्होंने यहाँ पे तो क्रूशियल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करा था। उन्होंने चैलेंज किया था जो इंडियन सोसाइटी में उस टाइम कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। साथ ही साथ इन्होंने एडवोकेट किया किस उनके राइट्स के लिए। ठीक है, दलित जो थे उनके राइट के लिए इन्होंने लड़ा। एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ इन इंडिया, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती थी उस टाइम इंडिया में। तो कौन से सोशल रिफॉर्मर है यहाँ पे? वो है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What legislative measures was enacted to address caste-based discrimination in India? ठीक है, इसमें से कौन सा लेजिस्लेटिव जो मेजर उस टाइम लिया गया था किसके लिए? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था इंडिया में उस टाइम। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास द कास्ट एबॉलिशन एक्ट, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एक्ट एंड द फोर्थ है हमारे पास ऑप्शन डी जो है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ठीक है, एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, इनेक्ट करे गए थे इंडिया में किसके लिए? टू एड्रेसेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट दलित्स। ठीक है, किसके लिए? जो भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे उस टाइम हो रहा था दलित के साथ एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ। इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज़ फॉर विक्टिम्स ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये थे हमारे दलित थे, एंड रेमेडीज़ फॉर, और उनके लिए जो भी इस कास्ट सिस्टम का वहाँ पे शिकार हो रहे थे। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दी गई थी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term is used to describe the practice of assigning specific occupation and roles to different caste? ठीक है, उस टाइम कौन सी ऐसी टर्म है इनमें से जो डिस्क्राइब करती है कि क्या प्रैक्टिस थी? मतलब असाइन किया जाता था, दिया जाता उनको कोई स्पेसिफिक वर्क दिया जाता था, ऑक्यूपेशन दिया जाता था टू डिफरेंट जो कास्ट वहाँ पे दी थी। जैसे ब्राह्मण से, ब्राह्मण को क्या ऑक्यूपेशन दिया गया था? ठीक है, क्षत्रिय तो उनको कौन सा ऑक्यूपेशन दिया गया था? ठीक है, उसके बाद हमारे शूद्रस थे। ठीक है, शूद्रस तो आपको पता है कि वो एज ए लेबर का काम करते थे। ठीक है, हमारे वैश्यस थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारे पास है एंडोगामी, कास्टिज्म
कास्ट सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल आर बर्न इनटू डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स विद प्रेस्क्राइब्ड रोल्स, ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस बेस्ड ऑन दियर कास्ट, ठीक है। कास्ट सिस्टम डिफाइन करती है कि यहाँ पे क्या होता था, इंडिविजुअल जो बर्न होते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में उनको क्या किया जाता था, मतलब बाई बर्थ उनको था कि हाँ ये ब्राह्मण है तो ये क्या बनेगा, ब्राह्मण का बच्चा है तो ये प्रीस्ट ही बनेगा, इसने पूजा ही करनी है, ठीक है। शूद्र है तो शूद्र जो है वो क्या करेगा, एज ए लेबर ही काम करेगा, ठीक ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते थे और वो होते थे बेस्ड ऑन दियर कास्ट। ब्राह्मण के बच्चे को ये, ठीक है, वैश्य को ये, क्षत्रिय जो वॉरियर बनेंगे रूल करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द कास्ट सिस्टम इंटरसेक्ट विद अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है। हमने बताना कैसे कास्ट सिस्टम इंटरसेक्ट करती है जो अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इट इंटरसेक्ट्स विद जेंडर इनइक्वालिटी बट नॉट विद इकोनॉमिक स्टेटस। इट इंटरसेक्ट्स with economic status but not with religious affiliations. It intersects with both gender inequality and economic status. It does not intersect with any form of social stratification. So इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। किसके इंटरसेक्ट करती है, विद बोथ जेंडर के साथ, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल एंड इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक। The caste system intersects with various forms of social stratification in India, including gender inequality, economic status, religion, and ethnicity. Individuals' caste status can influence their access to resources, opportunities, and social privileges within society. ठीक, so ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऐप जुपिटर क्लासेस उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको अपनी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।